हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि समांतर श्रेणी हम कहते किसे हैं, क्या होती है समांतर श्रेणी, और इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। तो जैसा कि इस श्रेणी का नाम है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में दो शब्द हैं। एक शब्द है आपका समांतर, एक है आपका श्रेणी। तो पहले चलो हम लोग श्रेणी पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या होता है श्रेणी। श्रेणी की इंग्लिश होती है सीरीज, और सीरीज को ही हम लोग एक सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम, और अनुक्रम का मतलब होता है कि जब कोई सूची एक नियमानुसार दी रहती है, एक नियम से दिया रहे, कोई सूची हो, कोई आंकड़ा हो, एक नियम से दिया रहे, तो उसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, अभी देखिएगा। जैसे मान लो हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अगर कोई डाटा आपको दे दिया जाए तो ये एक सीक्वेंस में है। इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए 1, 2, 4, 8, 16, 32, तो इस प्रकार का एक सीक्वेंस है कि इससे अगले पद में भाग करें तो 2 मिलता है, इससे अगले पद में भाग करें तो भी 2 मिलता है, इससे अगले पद में भाग करें तो भी 2 मिलता है। यानी इससे इसमें भाग करें, इससे इसमें भाग करें, इससे इसमें भाग करें, इससे इसमें भाग करें। ऐसे अगर हम लोग आगे वाली पदों में अगर हम भाग करते हुए जाते हैं तो भागफल हमको 2, 2, 2, 2, 2, 2 मिलता हुआ चला जाता है। तो ये क्या है? ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर अटरैंडम आपका कहीं पे लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, 7 लिख दिया जाए, 10 लिख दिया जाए, फिर 11 लिख के फिर 15 लिख दिया जाए, फिर 18 लिख दिया जाए, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते हो कि 1 के बाद में 7 आया है तो 1 और 7 के बीच में 6 का अंतर है, जबकि 7 और 10 के बीच में आपका 3 का अंतर है, जबकि 10 और 11 के बीच में 1 का अंतर, और 11 से 15 के बीच में आपका 4 का अंतर है। तो दिस इज नॉट सीक्वेंस बट इट इज योर सीक्वेंस। यह आपका क्या है? एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है। यह आपका एक अनुक्रम है। कैसे है? इनके बीच में 1 का अंतर, इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 1 का अंतर। तो इस प्रकार के जो भी सूची आपको दी रहती है उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। आगे बात समझ में? अब आगे देखिए आप लोग, समांतर श्रेणी क्या चीज होती है। तो अभी भी हमने आपको बताया कि सीक्वेंस आपकी जो होती है वो सीक्वेंस, और आपकी जो श्रेणी होती है दोनों एक ही टाइप की होती है। लेकिन अब इसमें आपकी बात आती है कि समांतर श्रेणी हम कहते किसे हैं, हम किसे कहेंगे समांतर श्रेणी। देखिए भैया, इसमें बात ये होती है कि समांतर श्रेणी वह सीक्वेंस अथवा वह श्रेणी होती है जिनके 2 पदों के बीच का अंतर लगातार बराबर होता है। 2 पदों के बीच का अंतर लगातार बराबर होता है। बराबर का मतलब आइए मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा हम लोग समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, एंड सो ऑन है। बहुत सी डाटा आपको दी गई हैं। तो यहां पर आपको दिखाई ये दे रहा है कि अगर हम लोग 3 में अगर हम 2 जोड़ दें तो अगली संख्या हमको मिल जाती है। फिर इसी प्रकार से अगर हम 5 में 2 अगर जोड़ दें तो अगली संख्या मिल जाती है। इसी प्रकार 7 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो अगली संख्या मिल जाती है। अर्थात ये हो गया कि यहाँ पर 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 का है। 2 पदों के बीच का अंतर 2 है, 2 पदों के बीच का अंतर 2 है। तो इस प्रकार की जो भी श्रेणी आपकी होती है दैट इज कॉल्ड योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे हम कुछ और लिख देते हैं, मान लो हमने लिख दिया 5, इसके पहले मैंने लिख दिया 1, इसके बाद मैंने लिखा 9, फिर लिखा 13, फिर लिखा 17। अब आपका ये देखिए 1 और 5 के बीच में कितने का अंतर आया? 4 का। फिर 5 और 9 के बीच में कितने का अंतर आया? 4 का। फिर कितने का अंतर आया? 4 का। फिर कितने का अंतर आया? 4 का। तो ये जो अंतर आपका आ रहा है सब जगह पे समान आ रहा है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की इंग्लिश जो होती है वो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में भैया इसी को हम लोग एपी कहते हैं, या इसी को हम लोग
समांतर श्रेणी लिखने के बजाय सश्रेय लिख देते हैं तो आपकी ये समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी क्या होता है। जब कोई ऐसी श्रेणी हो जिनके दो पदों के बीच का अंतर हमारा समान रहे, बराबर रहे, तो वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। आया समझ में? समझ गए? अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा क्या होता है। इसमें होता यह है कि जो इसके प्रथम पद होते हैं, प्रथम पद जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं इंग्लिश में, प्रथम पद को हम लोग ए से निरूपित करते हैं। और जो इनके बीच में पदों का जो अंतर होता है, दो पदों का अंतर जो होता है उसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं और स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। कारण उसके पीछे होता है सार्व अंतर की अंग्रेजी होती है कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग स्मॉल डी ले लेते हैं। समझ में आ गई बात। अब जैसे हमको अगर कोई पद निकालना है, जैसे मान लीजिए ये कैवां पद है, ये हमारा 5वां पद है, ऐसे अगर मुझे ये निकालना हो कि इसका 100वां पद क्या होगा, इसका 1000वां पद क्या होगा, तो जयवां पद होता है वयवें पद को हम लोग, मान लो यनवां पद अगर आपको निकालना है तो यनवां पद को हम लोग एन से निरूपित करते हैं, वो भी हाई स्कूल में। लेकिन यही चीज जब आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे तो यही टीएन कहलाता है, ये टीएन कहलाता है, यानी nth टर्म कहलाता है। लेकिन यहाँ पे यनवां पद हम लोग एन से निरूपित करते हैं। जहाँ जो यन होता है ये पदों की संख्या होती है, ये पदों की आपकी संख्या होती है। यन बराबर क्या चीज होता है? पदों की संख्या। अब हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सीरीज आपके पास में है, ऐसे समांतर श्रेणी आपकी है, और आपसे कह दिया जाए कि भैया इसका आप 1000वां पद निकालिए, 1000वां पद इसका क्या होगा, 200वां पद क्या होगा, 250वां पद क्या होगा, तो इसके लिए एक हमारे पास में फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं यनवां पद का सूत्र। तो यनवां पद का, समांतर श्रेणी के यनवां पद का जो सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का यनवां पद या के यनवां पद का सूत्र। ये यनवां पद का मतलब हो गया, यनवां का मतलब आपका कोई भी 20वां, 200वां, 1000वां, लाखवां, 100वां, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एन, और ये फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका यनवां पद का फार्मूला होता है, और इसी से हम लोग यनवां पद के फार्मूले को लगा करके जयवां भी पद हमको कहा जाता है वयवां पद हम लोग निकाल लेते हैं। आइए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल में आपको देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई सीरीज है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से। जैसे हमारे पास में कोई सीरीज है, जैसे कोई सीरीज ले लो, अभी हमने सीरीज लिया था 3 ले लिया, 7 ले लिया, 11 हमने ले लिया, हमने 15 ले लिया। हमने कहा कि इस श्रेणी का आप 15वां पद निकालिए। कैवां पद? 15वां पद। ये हमने 15वां पद निकाल लिया, मतलब निकालना है। तो अब हमें अगर 15वां पद अगर निकालना है तो यहाँ से हम लोग a निकालेंगे। a का मान कितना हो जाता है? 3। और जो हमारा d होता है वो किसी भी पद में से, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हमेशा घटा दिया जाता है, तो वो कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर हमारा निकल के सामने आ जाता है। आप 7 में से 3 को घटा लो, या 11 में से 7 को घटा लो, या 15 में से 11 को घटा लो, हर जगह से आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। आपको कैवां पद कह रहा है निकालने के लिए? 15वां पद, अर्थात n की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। अब हम तुरंत चले आएंगे इस फार्मूले पर। अब हमको 15वां पद निकालना है। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और n की जगह पे लिख देंगे 15। इसका मतलब हो जाएगा इट इज योर 15th टर्म। अब हम a की जगह पर क्या लिखेंगे? जो मान हमको मिला है। और n की जगह पर क्या लिख देंगे? हम 15 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हम 15वां पद निकाल रहे हैं। और d की जगह पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो हम इसे हल करेंगे। 3 प्लस 15 में से 1 आपका चला जाएगा, बचेगा 14, और 14 गुणे आपका 4 हो जाएगा 3, 14 चौके 56 हो जाएगा, और 56 और 3 आपका कितना आ जाएगा? 59। ये हमारा 15वां पद निकल के सामने आ गया। तो 15वां पद क्या निकल के आया? 59 आया। तो इस तरह से हम कोई भी पद निकालना होगा तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं।
ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर इसको चेक करना है तो 15 पद तक आप लिखते चले जाओ और देखोगे कि 15वां पद आपका कितना आएगा, 59 ही आएगा। आइए चेक करते हैं। देखिए ये कैवां पद है आपका, चौथा है। ये इसके बाद में 19 आएगा, फिर इसके बाद में 23 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर इसके बाद में 31 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर आपका 39 आएगा, फिर इसके बाद में 43 आएगा, फिर आपका 47 आएगा, फिर इसके बाद में 51 आएगा, फिर आपका 55 आएगा और फिर आपका 59 आएगा। आइए देखा जाए 59 जो आया कैवां पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखा आपने। तो 15वां पद आपका कितना आ गया, 59 आ गया। अब इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि फार्मूले का यूज करें और 15वां पद तुरंत हम लोग निकाल दें। अब देखिए यहाँ पर मामला ये होता है कि इस सूत्र में, इस फार्मूले में आपका an एक अज्ञात राशि है, a आपका एक अज्ञात राशि है, n आपका एक अज्ञात राशि, ये अज्ञात है। इसका मतलब हो गया कि ये इसमें अगर देखा जाए तो 4 पद ऐसे हैं, 4 अंक ऐसे हैं, क्या नाम है, संकेताक्षर ऐसे हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि चारों अननोन है। इन चारों में से जब 3 का मान आपको दिया रहेगा तो चौथे का मान हम तुरंत इसका निकाल लेंगे, इसका तुरंत हम चौथे का मान निकाल लेंगे। अब हम लोग इसी पे चलते हैं और एक आध हम आपको सवाल आपको आपकी किताब का हम लगा के आपको दिखाते हैं। आपको अगर इसको नोट करना है तो कुछ इसके फार्मूलों को और कुछ आप उदाहरणों को आप नोट कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 5.3 का हम 14वां क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चे वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो अब देखिएगा कि कैसे हम इसको लगाते हैं। तो कोई भी समांतर श्रेणी का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो एक मेरा मंत्र याद रखिएगा कि हम उस समांतर श्रेणी का जब तक ए और जब तक डी नहीं पाएंगे तब तक हम सवाल नहीं लगा सकते हैं। ए का मतलब प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर और हमें प्रथम पद जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, हमने माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर क्या है आपका, सार्वंतर है यहाँ पे डी। तो जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि हमको 11वां पद दे रहा है, यानी A11 का मान हमको दे रहा है 38। तो A11 की जगह पर अगर हम अपना फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला, जो अभी आपको मैंने बताया है, an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी से अगर हम इस 11वें पद की जगह पर अगर लिखना चाहें तो a को a लिख देंगे और n की जगह पर हम 11 लिख देंगे, -1 कर देंगे और स्मॉल d कर देंगे, बराबर 38 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a + 10d बराबर 38। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। इसके बाद में पुनः आप देखिए तो हमको फिर से दे रहा है कि इसका 16वां पद कितना है, 73 है। अर्थात अगर हम इस फार्मूले से फिर से अगर लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं a + 16 - 1 इंटू डी बराबर 73, अर्थात a + 15d बराबर हमारा हो गया 73। अब ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2। अब हमने आपसे अभी भी बताया है, मंत्र में हमने ये बताया है सूत्र में आपको कि किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी सवाल को अगर लगाना अगर है तो आपको a और d का मान मालूम होना बहुत ही जरूरत है, बहुत जरूरी है। देखिए हम इन दोनों समीकरणों से a और d का मान निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, अर्थात मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में से हमने 1 को यहाँ पे घटा दिया। तो a में से a को घटाएंगे कट जाएगा, अब 15d में से 10 को जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 5d। अब 73 में से जब 38 को जब घटाएंगे तो 13 में से 8 गया, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3। और इस तरह से हम लोग यहाँ से 35/5 कर देंगे, अर्थात d का मान आ जाएगा हमारा 7। अब d का मान हम चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें और चाहे समीकरण नंबर हम 2 में रख दें। तो जैसे समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो जब रखेंगे तो देखेंगे कि a का मान हमारा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे a + 10 × 7 बराबर 38, अर्थात a बराबर हमारा हो जाएगा, देखिएगा
a प्लस यहाँ पे लिख देंगे और इसे 70 करेंगे बराबर 38 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, अर्थात कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम जब इसको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 32, वो भी माइनस के साथ में। अब a बराबर हमारा -32 आ गया, a का मान मालूम हो गया, d का मान मालूम हो गया, हमको कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 31वां पद क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार से इस फार्मूले से a 11वां पद हमने लिखा था, उसी प्रकार से हमने 16वां पद लिखा था। आप दोनों समीकरणों से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जयवां पद पूछा जा रहा है उससे एक कम यहाँ d होता है, उससे एक कम d होता है, मतलब 11वां पद तो 10d, 16वां पद तो 15d, ऐसे 31 अगर है तो a प्लस कितना हो जाएगा 30d। अब a का मान हमारे पास में आया है -32, अब प्लस 30 हो गया, और d का मान हमारे पास में है 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे, -32 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 210 हो जाएगा। हम इसको घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, 10 में से 2 गया आपका 8, और फिर यहाँ पर बचा आपका 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर बचा 1, तो 178 आपके पास में आ गया, और यही हमारा 31वां पद हो गया। तो हमारा कौन सा पद आ गया, ये 31वां पद आ गया, कितना आया 178। अब हमें अगर इसका पहला पद अगर मालूम है, पहला पद क्या मालूम है हमारे पास में, -32 मालूम है। अब -32 में अगर हम 7 जोड़ दें, फिर अगले पद में 7 जोड़ दें, फिर जोड़ दें, फिर जोड़ दें, ऐसे जोड़ते अगर हम लोग चले जाएं तो 31वें पद तक हम लोग 178 तक पहुंच जाएंगे। तो 178 हमारा इसका राइट आंसर हुआ।